लाग रहा था और बक्सा लाग रहा था, अलाउंसमेंट आला सब की में पाड़ दिया। बेइज्जती और हत्या की गई थी। जो हालात जो उस बहन मनीषा की थी उसको देख करके सबके रोंगटे खड़े होते थे। भिवानी में मनीषा मामले को लेकर जो है लगातार पुतूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आपको बताना चाहें कि आज जो है मनीषा के पार्थिव शरीर को गृहस्थल पर 9 बजे लाया जाएगा और फिर सुबह 8 बजे मनीषा के शरीर को अग्नि दे दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं या आसपास के जितने भी लोग आए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो लोग क्या अब संतुष्ट हैं या नहीं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक एक करके यहाँ पर जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सर नाम बताइए क्या? सच्ची नाम है जी मेरा, भिवानी से हूँ मैं। पहली बात तो ना इंसाफ का द एंड हो गया है। अच्छा, साफ सुथरी सी बात है, ठीक है। कितना ही किम्मे कर लो, इसने इंसाफ नहीं मिला। 1% भी चांस नहीं, मैंने 1% चांस थी पहले मेरे मन में संख्या थी 1% चांस है, 99% नहीं है, वो भी खत्म हो गया है। यह बात हकीकत है। इसका अंतिम संस्कार करवाना पब्लिक ने ठीक लगता, और इतनी संस्था थी, इतनी पब्लिक थी, जनता थी, भारत था पूरा पूरा यहाँ पे, तो वह भीड़ क्यों पाटर? आप एक बात बताओ, है इस बात का जवाब किसी के पास में? मेरे पास में है, क्योंकि ये चीज उनको गलत लगी। क्योंकि सरकार इस भीड़ ने पाड़ना चाह रही है। दाग सब ननु बेरा दाग नहीं लाग जाएगा, इतना भीड़ पाटे है को नहीं। नू कहते पूरे बे धरना चलावांगे, आंदोलन चलावांगे, के चलावांगे, माइक लाग रहा था और बक्सा लाग रहा था, अलाउंसमेंट आला सब की में पाड़ दिया। यो जोर दबाव में हो रहा है जी, जो कुछ भी हो रहा है। पर आगे से न कोई मैंने आज इंसानियत देख, आज सबने बेरा आज के टाइम में इतना कलयुग आ रहा है, मर्द आदमी ने को पानी को नहीं पिया हुआ है। हकीकत है यार, ठीक है। पर आज कल मैं उरे 5 बजे चला था भिवानी में, बाहर घूमता घूमता मैंने बन गया चल भाई एक लाए आया। मैं माहौल देखने आया था, सिर्फ माहौल देखा, यहाँ आकर बात सुनी भाई, देखा भी कहने का मतलब मैटर के है के नहीं है। यहाँ के पता चल लगा मीडिया पर तो कुछ फेक है कुछ ओरिजिनल है, मानो इस बात में, ठीक है। यहाँ का देखा ना अपना जाने का मन नहीं करा, अपन सोची थी जब 3 युद्ध रहना चाल लगाना और चलावांगे इसने, और अनुशासन से चलावांगे, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की प्रशासन के लिए छेड़खानी नहीं होगी। जीताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो है मनीषा के पार्थिव शरीर को जो है कल सुबह अग्नि दे दी जाएगी, तो कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? ना भाई, बिना काम बचा जोड़ रखे हम तो की फायदे हो हम का गांव संतुष्ट नहीं है। बेइज्जती और करवा तो मनीषा के दादाजी ने थोड़ी देर पहले घोषणा की थी कि भाई जो है मनीषा के शरीर को सुबह अग्नि दे दी जाएगी। तो देखिए जो यहाँ के बुजुर्ग हैं साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। पता नहीं आखिर ये नाराज क्यों है। जी सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए आपके सब सामने हुआ है जो भी सब चल रहा है अभी, क्योंकि जैसे शुरुआत से लेकर के अभी तक सारे सिस्टम पे लिपापोती चल रही है। अभी भी पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें भी कोई मतलब उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि जैसे सबसे पहले पता चला कि तेजधार से हथियार से जो है गर्दन काटी गई है, फिर बाद में उसको बदल दिया गया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदल दिया गया। उसके बाद जब उसका सुसाइड नोट आया, वो भी एक कॉपी चुरा करके घर से लेके गए, जबरदस्ती लेके गए, उससे उसके राइटिंग मिला करके जो है वो पोस्टमार्टम नामा उसका जो है उसका सुसाइड नोट बनाया गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि अभी तक जो चला है वो सारा प्रकरण सबकी नजर में है, और जो हत्या की गई थी, जो हालात जो उस बहन मनीषा की थी, उसको देख करके सबके रोंगटे खड़े होते थे, और सभी अपनी भावना के अनुरूप यहाँ आए थे। और वो अब हजम नहीं हो रहा किसी को भी, क्योंकि कैसे क्या हुआ है, पहले एक कमेटी बनाई फिर दूसरी बनाई, मतलब उस प्रकरण में सब घूमते रहे, और घूमते घूमते जो है यहाँ तक पहुंचे। मनीषा के बहन के जो गांव के डाणी लक्ष्मण के अंदर भी धरना रखा गया। हमने काफी मेहनत करी, सभी युवा जो यहाँ जुड़े, युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, उसको देखते हुए सभी ने ये सोचा कि इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन उसके बाद भी अभी जो मतलब सबके मन के अंदर यही प्रश्न था कि भी ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन आज
यहाँ से यही बोल दिया गया भाई ठीक है आज रात को, क्योंकि अपने हिंदी रीति रिवाज के अनुसार यही है कि दिन छिपने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो ये रीति रिवाज को समझते हुए सभी ने फैसला लिया भाई सुबह जो है रात को 9 बजे बॉडी यहाँ पहुंचेगी और उसके सात सीमेंट वहाँ लिए गए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने बात की थी अभी, जो दिल्ली साथ गए हुए, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब से, मैंने एक स्टाफ का बंदा भिवानी से गए हैं तो उनसे मैंने बात की तो 7 सीमेंट वहाँ लिए गए हैं, जो अलग अलग पार्ट के, जैसे आपको पता ही है कि एक प्राइवेट पार्ट के या फिर सीवन के जो जहर वगैरह जो भी एक चीज और जानना चाहते हैं, देखिए पूरा मामला जो घटित हो गया है, क्या इसमें जो धरना है क्या उसको नियंत्रण रूप से चलता ही रह गया, स्थगित किया जाएगा? तो अगर बात करें तो जो चारों तरफ जो पेड़ पौधे गिरा रखे हैं रोडों के ऊपर, क्या उनको हटा दिया जाएगा? देखो, पेड़ पौधों की कोई अभी इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि धरना ना तो यहाँ से उठाया जा रहा है अभी, ना कोई इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। सिर्फ ये बोला गया है सुबह 8 बजे बहन मनीषा को यहाँ लाया जाएगा और पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाएगी। इसके अंदर सभी दुख के अंदर जो पहले से जैसे शामिल थे वैसे उसके अंदर भी हमारे रहते हैं। फिर से बात करेंगे आपसे। जी ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि मनीषा का जो अंतिम शव है उसको सुबह 8 बजे तो अग्नि दे दी जाएगी, लास्ट विदाई। इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना? तो देखो, गांव का जो फैसला होगा, यहाँ जो धरने में बैठे हुए हैं उनका जो फैसला होगा वो माना जाएगा सारा। ठीक है, गांव की तरफ से अगर गांव की सहमति हो गई, ये पूरी पब्लिक जो बैठी हुई इतनी उसकी सहमति होगी, उसी हिसाब से होगा। और जो धरना है नियंत्रण रूप से चलता रहेगा क्या? नहीं, धरने के बारे में भी जो एक कमेटी गठित की गई है और जो ग्रामवासी हैं उनका फैसला होगा, जो भी आगे चलेगा उनके बारे में। सुबह अंतिम संस्कार के बाद निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद चर्चा की जाएगी इस बारे में कि आगे का क्या विचार है, लोगों की भावना को समझते हुए लिया जाएगा या फिर उसके विपरीत लिया जाएगा, वो तो बात की बात है। क्योंकि इस परिवार के ऊपर और गांव के ऊपर भी मान ले काफी जो है अभी आप देख रहे हैं जनता इतनी आई कि लोगों ने काफी यहाँ अच्छी सेवा भी की, भाई चाय पानी का सब प्रबंध यहाँ किया गया। तो धरने की जो है कल 8 बजे के बाद अंतिम संस्कार में से उस दुख की घड़ी के अंदर वहां से आने के बाद ही जो है ऐसा विचार किया गया कि उसके बाद ही घोषणा की जाएगी। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप एक युवा हैं, कहाँ से हैं, नाम बताइए पहले। क्या मेरा नाम परवीन है, गांव नकीपुर है, पास में गांव है मेरा, 4 किलोमीटर आगे चलते ही। देखो, गांव ने और कमेटी ने एक फैसला लिया है, उसमें हम युवा साथी भी उनके साथ हैं, क्योंकि पंचायत ने जो फैसला वो हमारे सिर माथे है। क्या फैसला लिया? भाई गांव ने और पंचायत ने और कमेटी ने 2 डिमांड रखी थी। एक तो पोस्टमार्टम हमारा जो एम्स में हुए और एक सीबीआई जांच की वो हुई थी, और दोनों चीज हमारी सरकार ने मान ली। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है भाई, जितने भी युवा आ रहे थे, बाहर से आए हुए थे और जो बाहर से जो और भी लोग आए हुए थे, उनको जो गिरफ्तार किया गया ना, वो कमेटी से और गांव से ये अपील करते हैं हम उनके लिए भी मतलब थोड़ा सा सरकार से एक फैसला लेने के लिए मजबूर करें कि उनको छोड़ा जाए। तो इसमें सारा भाईचारा उनके साथ है, परिवार के साथ है, सुख दुख में साथ था और उनके लिए आए थे और उनके साथ रहेंगे आगे तक। जी, जो है सुबह जो है मनीषा के पार्थिव शरीर को अग्नि दे दी जाएगी, उसके बाद जो धरने की बात करें, ये धरना निरंतर रूप से चलता रहेगा? देखो, ये कमेटी का और हमारे बड़े लोग जो बैठे थे ना, जिन्होंने निर्णय लिया था इस पंचायत को चलाने का, और पूरा पंचायत और कमेटी ये फैसला ये खुद लेंगे जब बहन का अंतिम संस्कार होने के बाद में। फिर आज जो यहाँ पब्लिक कल जमा थी, आज यहाँ देखिए तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहूँगा, ये कहाँ गई पब्लिक फिलहाल, और सुबह 8 बजे जो अंतिम संस्कार है उसके लिए किस प्रकार की जो है कार्रवाई? देखो, पब्लिक सब यही है, कोई नहीं गया, सब जो जितने आदमी थे वो यही हैं। एक बार क्या है भाई, सबसे ज्यादा परेशानी होती है परिवार को, क्योंकि भाई उनको सबसे ज्यादा दुख होगा, हमसे ज्यादा दुख उनका होगा, लेकिन हम तो भाई परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं सब। बिल्कुल। 10 दिन से हमारी बहन की पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ था। बिल्कुल। तो ये तो है नहीं भी परिवार का
कहीं भाई कोई आदमी आराम से चैन से सोच के या किसी के अंदर अन्न जास के, तो मतलब दाह संस्कार अगर फिलहाल आप लोग जो सरकार ने जो आपने जो डिमांड रखी थी वो पूरी की नहीं, क्या संतुष्ट हैं फिर अब? भाई देखो, जो जिन कमेटी ने जो डिमांड मांगी थी ना, और जो पंचायत ने डिमांड मांगी, कहाँ गई पब्लिक फिलहाल? और सुबह 8 बजे जो अंतिम संस्कार है उसके लिए किस प्रकार की जो है कार्रवाई? देखो पब्लिक सब यही है, कोई नहीं गया, सब जो जितने आदमी थे वो यही है। एक बार क्या है भाई, सबसे ज्यादा परेशानी होती है परिवार को, क्योंकि भाई उनको सबसे ज्यादा दुख होगा, हमसे ज्यादा दुख उनका होगा, लेकिन हम तो भाई परिवार की मदद करने के लिए आए हुए हैं सब। बिल्कुल 10 दिन से हमारी बहन की पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ था, तो ये तो है नहीं भी परिवार का कहीं भाई कोई आदमी आराम से चैन से सोच के या किसी के अंदर अन्न जास के, तो मतलब दाह संस्कार अगर फिलहाल आप लोग जो सरकार ने जो आपने जो डिमांड रखी थी वो पूरी की नहीं, क्या संतुष्ट हैं फिर अब? भाई देखो, जो जिन कमेटी ने जो डिमांड मांगी थी ना, और जो पंचायत ने डिमांड मांगी थी और घर वालों ने जो डिमांड मांगी थी, वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। भाई परिवार खुश है तो हमारे को खुश होना चाहिए। बिल्कुल हम तो उनके लिए आए थे। देखिए, जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई, युवाओं से बातचीत की गई, तो इनका सबका यही कहना है कि जो है मनीषा का पार्थिव शरीर है जो है 9 बजे यहाँ पर जो है गृहस्थल यानी कि जो गांव है वो लाया जाएगा, और जो सुबह जो है 8 बजे जो है मनीषा के शरीर को अग्नि दे दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मनीषा की हत्या की गई थी या मनीषा ने आत्महत्या की थी? सवाल ऐसे के ऐसे खड़ा है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, और जो रिपोर्ट थी उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है और संतुष्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर इनका क्या कहना है। फिलहाल ये बातचीत करने के लिए ये बिल्कुल भी राजी नहीं है। फिलहाल जो भाई है इनसे ये और कुछ बताना चाहते हैं, इनसे देखो भाई, कमेटी से और पंचायत से हाथ जोड़कर हमारे फिर से निवेदन है कि भाई जो साथी पकड़े गए हैं पुलिस ने, जो पूरे हरियाणा में से जो साथी हमारे पास आ रहे थे, उनको छुटवाया जाए कहीं हिसाब से। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो युवा हैं इनकी मांग है कि देखिए मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर से जो है युवा आ रहे थे, तो किसी न किसी बात को लेकर या किसी कारणवश से उनको जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जाता है। तो फिलहाल अभी युवाओं का कहना है कि जो यहाँ की कमेटी थी, यहाँ का जो कमेटी बनाई गई थी, या बात करें जो ग्रामीण लोग थे, उनसे विनती कर रहे हैं कि फिलहाल जो है प्रशासन को बोल के उनको छुड़वाया जाए, क्योंकि उनकी आखिर गलती क्या है। उन्होंने तो सिर्फ मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया था। फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ।